नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। मैं हूं परवीन शेख। जून में क्या भारत और पाकिस्तान में फिर जंग होगी? दरअसल पाकिस्तान का नया फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह ने 24 मई को रावलपिंडी में डिनर पार्टी रखी थी। फील्ड मार्शल वाली नई वर्दी में दिखे मुनीर ने डिनर के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बुलाया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को भी बुलाया। डिनर टेबल पर मुनीर के साथ पाकिस्तान का डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का स्पीकर, शहबाज सरकार के सारे मंत्री और पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों के चीफ मिनिस्टर्स, पाकिस्तान की सेना का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ, पाकिस्तानी नेवी चीफ, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल सारे मौजूद थे। इस डिनर टेबल पर डिनर की बातें कम हुई, हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ज्यादा हुआ, भारत के हमले का जिक्र ज्यादा किया गया। पूरी दुनिया को पता है कि 4 दिन में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन रावलपिंडी में डिनर टेबल पर सबने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर का ही जय जयकार किया। एक हारे हुए आर्मी चीफ को हीरो की तरह पेश किया गया और जब असीम मुनीर ने माइक पर बोलना शुरू किया तो इंडिया इंडिया ही करता रहा। हर 2 लाइन में हिंदुस्तान का ही नाम लिया। तो ऐसे में कुछ सुलगते सवाल हैं। क्या मुनीर के दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है? क्या जून में पाकिस्तान फिर कोई अटैक करने वाला है? क्या जून में जंग की तैयारी हो रही है? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 23 जून को लेकर काफी घबराहट, यानी बहुत घबराया हुआ है 23 जून की तारीख को लेकर। पाकिस्तानी कैमरे पर आकर रो रहे हैं, कह रहे हैं क्या जून में जंग की तैयारी हो रही है? तो क्या सच में पाकिस्तान पर हमले की नई तारीख आ गई है? युद्ध की ये तारीख जून का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक है। इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मुनीर का वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें वो फील्ड मार्शल की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद साफ हो जाता है कि पाकिस्तान अपने झूठ से बाज नहीं आ रहा। लगातार अपनी ही आवाम को मुनीर और शहबाज शरीफ गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन लोग भी इनकी असलियत समझ गए हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और उसके एयरबेस को तबाह करने के बाद भारत अपने दुश्मन देश को घुटनों पर ला चुका है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी अभी भी कम नहीं हो रही है। एक तरफ बीएलए लगातार पाकिस्तान की आर्मी को मौत के घाट उतार रहा है, वहीं फील्ड मार्शल बने मुनीर अपने ही लोगों को चूना लगा रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हैं, वहीं पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर रोज नए नए ड्रामे कर रहे हैं। पाकिस्तान में दिन भर एक तोहफे की भी चर्चा खूब हुई और ये तोहफा ड्रामा भी बना। सबकी जुबान पर इसी तोहफे यानी इस गिफ्ट की चर्चा रही। ये तोहफा फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर ने देश के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दिया है। अब आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर ने एक डिनर पार्टी तो जरूर दी थी और इस पार्टी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े मंत्रियों ने अपनी हाजिरी भी दी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज को खासतौर पर इस पार्टी में बुलाया गया। काफी खास है मुनीर ने इस पार्टी में लंबा चौड़ा भाषण भी दिया और आखिर में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक आधुनिक यानी मॉडर्न गन गिफ्ट की। इस गन को कॉर्नर शॉट गन कहते हैं। इस बड़ी डिनर पार्टी में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बुलाकर गन गिफ्ट करने का मतलब क्या है? मुनीर ने शहबाज और आसिफ अली जरदारी को गन देकर कौन से 3 बड़े संदेश देने की कोशिश की? लेकिन पहले आपको इस गन के बारे में भी जान लेना चाहिए जिसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है। कॉर्नर शॉट गन एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है जिसे खासतौर पर शहरी जंग और बंद जगहों, आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सबसे बड़े आतंकी देश में आतंकवाद विरोधी अभियान में इस्तेमाल की जाने वाली गन गिफ्ट की जा रही है। इस गन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 45 डिग्री से 60 डिग्री तक मुड़कर किसी कोने से पीछे से गोली चलाई जा सकती है, यानी खुद को खतरे में डाले बगैर
आड़ लेकर दीवार के पीछे छिपकर गोली चलाई जा सकती है। इस गन में एक फ्रंट कैमरा है और एलसीडी डिस्प्ले होता है जिसमें ऑपरेटर को छिपकर उस पार देखने और निशाना साधने में मदद मिलती है। इस गन में मॉड्यूलर डिजाइन होता है, यानी सुविधा के मुताबिक इस पर पिस्टल, गैस ग्रेनेड लॉन्चर या नॉन लेथल हथियार भी लगाए जा सकते हैं। कॉर्नर शॉटगन में दुश्मन को चौंकाने की क्षमता, इसे छिपे हुए आतंकवादियों पर भी कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। मजे की बात यह है कि इस गन का आविष्कार इजराइल में हुआ था और वो देश जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नफरत भी है और डर भी है। इजराइल के साथ साथ आज इसे कई देशों में लाइसेंस पर बनाया जा रहा है। हो सकता है जनरल मुनीर को ये गन चीन से मिली हो। भारत में भी ऐसी गन का इस्तेमाल होता है। क्यों मुनीर ने सौंपी गन? इस गन को देखकर आपके दिमाग में बार बार एक सवाल और कौंध रहा होगा, अपनी पार्टी में बुलाकर मुनीर ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को यह गन गिफ्ट क्यों की? आज हमने आपके लिए इसे भी डिकोड किया है। पहला संदेश है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, गणतंत्र ही चलेगा। वैसे तो लोकतंत्र में गन की जगह नहीं होती, लेकिन अपनी पार्टी में पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाकर मुनीर ने साफ साफ समझा दिया कि अब पाकिस्तान कैसे चलेगा। इस पार्टी में सिर्फ मुनीर का संबोधन हुआ जिसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बैठकर सुनते रहे, यानी एक तरह से मुनीर ने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। मुनीर भाषण दे रहा था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बैठकर इसे सुन रहे थे। ये बड़ा मैसेज है। शहबाज शरीफ बने मुनीर की कठपुतली। मुनीर ने कॉर्नर शॉट गन गिफ्ट करके शहबाज और मुल्क की आवाम को यह समझा दिया कि पाकिस्तान में अब सेना ही सरकार है। शहबाज शरीफ हमेशा मुनीर की गन अपने पास रखेंगे। ये एक प्रतीक की तरह होगा जो शहबाज को याद दिलाता रहेगा कि पाकिस्तान की सत्ता सेना चला रही है। पाकिस्तान अब मुनीर चला रहा है और शहबाज की हैसियत सिर्फ मुनीर के फेंके हुए तोहफे को संभाल कर रखने से ज्यादा कुछ नहीं है। मुनीर ने गन गिफ्ट करके जो तीसरा और सबसे अहम संदेश दिया वो ये कि पाकिस्तान पर भारत के हमले का खतरा टला नहीं है। पिछली बार मुनीर को बंकर में छिपना पड़ा था, हो सकता है अगली बार शहबाज को उससे भी बड़े बंकर में छिपने की जरूरत पड़े। मुनीर के पावरफुल होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में आतंकवाद फलता फूलता रहेगा, यानी मुनीर, हाफिज और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों की मदद करता रहेगा। यह आतंकवादी भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बदले में भारत पाकिस्तान को और सख्त सजा देगा और उस समय ये गन शहबाज के काम नहीं आएगी। ठीक वैसे ही जैसे 8 और 9 मई की रात भारत के जवाबी हमले के दौरान मुनीर के काम नहीं आई थी, वहीं इस बीच पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला, पाकिस्तान में एक बार फिर सेना पर बड़ा अटैक हुआ है। बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर अटैक से लाशें बिछ गईं। कराची क्वेटा हाईवे पर खुजदार में जोरो पॉइंट के पास एक बम धमाका हुआ जिसमें 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। 8 गाड़ियों के काफिले पर यह हमला उस वक्त हुआ जब एक खड़ी कार में प्लांट किया गया था और विस्फोट हुआ। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस फट गया और बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियां सीधे इसकी चपेट में आ गई, जिसमें एक बस भी शामिल थी। उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान और उनके परिवार के लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक सेना का ये काफिला 8 गाड़ियों में सवार होकर जा रहा था जब सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि काफिले की 3 गाड़ियां पूरी तरह से चपेट में आ गई, जिनमें से एक बस में सेना के जवानों के परिवार वाले भी सवार थे। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक ये एक प्री प्लान आत्मघाती हमला है जिसमें बड़ी संख्या में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ये बीएलए का ही किया धरा है। लेकिन बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी गुटों पर शक और ज्यादा गहरा गया है। यह इलाका पहले भी सेना और सुरक्षा बलों के काफिलों पर हमले का गवाह रहा है और यहाँ पर जो राजनीति के जानकार हैं और जो बलूचिस्तान को जानते हैं वो ये मानते हैं ये मामला पाकिस्तानी सेना की कमजोर सुरक्षा रणनीति और बलूच विद्रोहियों की बढ़ती ताकत का संकेत है। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी शुरू किया। ये घटना पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को एक बार फिर उजागर करती है, खासकर बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाकों में जहां दशकों से अस्थिरता बनी हुई है। यानी बीएलए लगातार पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है और जो मुनीर है वो फील्ड मार्शल बनकर इतरा रहा है, डिनर पार्टियां दे रहा है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को गन गिफ्ट कर रहा है और बता रहा है कि अब पाकिस्तान पर मेरी हुकूमत है। लेकिन इस तरफ दूसरी तरफ भारत ने भी मुनीर को सबक सिखाने के लिए अब पीओके पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। पीओके को लेकर यहाँ पर मिशन जो तैयार किया गया है उस मिशन की जिम्मेदारी खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों में ली है।
यानी मिशन पीओके मोदी के हाथों में है और मोदी साहब इसको लेकर पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ वो तैयार हैं। यानी अब अगली जो कार्रवाई होगी या जंग होगी, जो संकेत आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत का अगला टारगेट सिर्फ पीओके है। यानी अब पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा और भारत को सौंपना होगा। भारत की तरफ से भी ये लगातार कहा गया है कि यहां पर अब जो भी पाकिस्तान से बातचीत होगी वो पीओके पर ही होगी। इसलिए 23 जून की तारीख और जून का महीना जो है वो लगातार पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ने मिशन पीओके के लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है और इसी मिशन के तहत पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। और मीटिंग का दौर दिल्ली में भी चल रहा है, मीटिंग का दौर पाकिस्तान में भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो मीटिंग हो रही है वो सिर्फ डराने और धमकाने की कोशिश पर है, क्योंकि मुनीर ने पाकिस्तान की सत्ता पर इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया है। अब पाकिस्तान पर सिर्फ आर्मी का कब्जा है, लेकिन ये आर्मी पूरी तरह से फुस हो चुकी है, उसमें भी भगदड़ मची हुई है, क्योंकि मुनीर का कहना उसके सोल्जर, उसके सिपाही नहीं मान रहे हैं और वो मुनीर को अपना चीफ मानने को तैयार नहीं है। यानी पाकिस्तान जो है वो धीरे धीरे और भी बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।